तो सभी भाई बहनों को आपके अपने स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की तरफ से सादर नमस्कार। तो प्रिय बंधुओं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, एकदम जिंदा दिल होंगे। जिंदगी को जबरदस्त तरीके से जीना है, जबरदस्ती से नहीं जीना है, बस यही जीवन का फार्मूला है। तो प्रिय बंधुओं, आज हम लोग चर्चा करेंगे। कई बार कमेंट आया कि स्वामी जी HB लेवल कम हो गया है, हमारा हीमोग्लोबिन कम हो गया है, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या हमारे घर में एक ऐसा फार्मूला कोई हो, घर का घरेलू नुक्ता जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ हो। तो प्रिय बंधुओं, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिनके सेवन से HB लेवल बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। तो सामान्य रूप से 12 ग्राम तक हमारा HB होना चाहिए, हीमोग्लोबिन होना चाहिए। क्योंकि वैसे भी जो ब्लड डोनेशन की जो कंडीशन है वो यही है कि अगर 12 ग्राम आपका HB है, चाहे वो लेडीज या जेंट्स जो भी हो, 12 ग्राम से ज्यादा है तो ही वो हमारा जो है ना ब्लड लेते हैं, अदरवाइज वो डोनेशन नहीं करने देते हैं। तो इसलिए 12 ग्राम तो कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद 13 ग्राम, 14 ग्राम, 16 ग्राम तक जो है ना HB लेवल वो ठीक होता है। अगर इससे ज्यादा है तो फिर जो है ना वो बहुत ज्यादा भी जो है ना वो खराब होता है। दूसरा, माताओं बहनों में वैसे ही नेचुरल प्रोसेस के कारण, मैंने पीरियड्स के कारण जैसे पीरियड्स में ब्लीडिंग होती है, वो एक प्राकृतिक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, तो वो स्वाभाविक है, उसमें होगा, तो इसलिए उनका वैसे ही कम होता है। तो माताओं बहनों को तो जरूरी है कि HB चेक करवाएं ना करवाएं, उनको तो ये चीजें जो मैं आज कुछ नुक्तों की बात करूंगा, कुछ घरेलू प्रयोगों की बात करूंगा, वो उनको हमेशा जीवन में अपनानी चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका अगर मैं बात करूं HB को बढ़ाने का, और बहुत सरल और साधारण सा प्रयोग, किशमिश आप को दुकान से मिल जाएगी। तो किशमिश जो है ना आप दुकान से ले लें। दाख भी जिनको कहा जाता है, तो सामान्य परचून की दुकान से आपको ये मिल जाएगी, जनरल स्टोर से किशमिश लेना। और रात्रि को सोने से पहले अगर आप माने मेच्योर हैं, माने 12 वर्ष से बड़े हैं, तो आप 15 से 20 किशमिश उसमें भिगो दें। मिट्टी के बर्तन में भिगोना, ये ध्यान रखना, मिट्टी के बर्तन में किशमिश भिगो देना। और यदि आप 12 वर्ष से कम है, छोटे उम्र के बच्चे हैं, तो उनको जो है ना आप 10 से 15 तक आपको किशमिश भिगो दी। ठीक है, रात्रि को मिट्टी के बर्तन में भिगो दी, सुबह उठे और फ्रेश वगैरह होकर के खाली पेट उनका आप सेवन करें। इससे आपका HB लेवल बढ़ जाएगा, बहुत तुरंत जादुई तरीके से आपका HB लेवल। जो सिर्फ 3 प्रयोग में इसमें चर्चा करूंगा, तीनों ही प्रयोग जो है ना वो जादुई है, बहुत चमत्कारिक रूप से आपका HB बढ़ेगा। और जो लास्ट वाला प्रयोग है उसको तो मेडिकल साइंस जो है ना ग्रीन ब्लड के नाम से जानती है, उसको तो कहा भी ग्रीन ब्लड ही गया है, वो तो तुरंत पहले ही दिन आपको चुटकियों में रिजल्ट देता है। तो पहला प्रयोग होगा किशमिश का। दूसरा प्रयोग जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से करते आए हैं, गुड़ और चने अपने घर में रखिए। जब भी मौका मिले, आते जाते उठते बैठते, जब भी मौका मिले, थोड़े से एक मुट्ठी चने और थोड़ा सा गुड़ दिया साथ में खा लें। ये HB को बढ़ाने का बहुत जबरदस्त फार्मूला है। तो ये प्रयोग आप घर में कर सकते हैं, इससे आपका HB लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत साधारण सा प्रयोग है। गुड़ और चने ही तो खाने हैं आपको, सिर्फ गुड़ कोशिश करना बिना मसाले का आपको मिले, शुद्ध गुड़ हो, बिना मसाले का गुड़ हो और ज्यादा अच्छा है। ठीक है, कोशिश करना, दुकान वाले को बोलना कि बिना मसाले का जो है ना गुड़ आप हमें देते खाने के लिए यूज करना है। तो 2 प्रयोग आपको। तीसरे प्रयोग की जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसको मेडिकल साइंस ग्रीन ब्लड के नाम से जानती है, हरा खून। ग्रीन ब्लड मतलब हरा खून। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं जिस फार्मूले की, वो है व्हीट ग्रास जूस, गेहूं के ज्वारे का रस। किसी दिन अकेले इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत गहरा विषय है और बहुत जबरदस्त चीज है। कैंसर वाले रोगियों के लिए तो हम इसको एज ए मेडिसिन यूज करवाते हैं, दवाई के रूप में यूज करवाते हैं, और बहुत ज्यादा रोगियों को लाभ भी मिला है इससे। ठीक है, तो व्हीट ग्रास जूस पहले ही दिन से आपका HB लेवल बढ़ा देगा। प्रयोग कैसे करना है? अगर प्योर जूस आपने निकाला है तो 20 से 25 ml, अगर प्योर जूस आपने निकाला है तो 20 से 25 ml जूस इसका आपने, और अगर उसमें पानी मिला करके निकाला है तो आप उसको 100 से लेकर के 200 ml तक आप उसको यूज कर सकते हैं, पानी मिला करके निकालना है। ठीक है, प्योर सिर्फ 20 से 25 ml। तो 9
क्यारियां बना लें आप इसकी, 9 क्यारियां बना करके 1 बाई 1 फुट की क्यारी या 9 गमले रख लें। एक बंदे के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें 1 मुट्ठी गेहूं उगा देंगे, पानी डाल देंगे। अगले दिन फिर दूसरी क्यारी में 1 मुट्ठी गेहूं डाल देंगे, पानी डाल देंगे। अगले दिन तीसरी में, अगले दिन चौथी में, अगले दिन 5वीं। इस प्रकार से आप 9 क्यारी में आप गेहूं उगाएं। 9वें क्यारी में जिस दिन आप गेहूं उगाएंगे, पहली क्यारी के गेहूं लगभग इतने बड़े हो जाएंगे, माने 5 से 7 इंच बड़े, इससे बड़े नहीं लेने आपको। तो जैसे नवरात्रों में हो जाते हैं ऐसे ही। तो हाँ, एक विशेष बात ध्यान रखेंगे, ये धूप में ना उगाएं। सर्दी गर्मी जो भी हो, सूर्य की किरण डायरेक्ट इनके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि सूर्य की किरणें क्या करती हैं, इसके अंदर जो मुख्य चीज जिसके कारण इसको ग्रीन ब्लड कहा गया, क्यों कहा गया, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। मुख्य तत्व जो है व्हीट ग्रास में वो क्लोरोफिल होता है, जो कि 70% तक होता है इसके अंदर, और वो आपकी बॉडी में जैसे ही ज्यादा तुरंत ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको ग्रीन ब्लड कहा गया, हरा खून कहा गया। तो प्रिय बंधुओं, तो इसको सूर्य की किरणें डायरेक्ट नहीं आनी चाहिए, ग्रीन हाउस बनाना पड़ेगा आपको, या फिर किसी रूम के अंदर आपको उगाने पड़ेंगे, या बरामदे में जहां पर धूप ना आती हो। तो सूर्य की किरणें डायरेक्टली नहीं लगनी चाहिए, इसके ऊपर ये ध्यान रखेंगे। तो क्योंकि सूर्य की किरणें इसकी क्लोरोफिल को अवशोषित कर लेंगी, विशेष बात, ठीक है। तो पहली क्यारी में से जिस दिन आप गेहूं काटेंगे, उस दिन उसमें मिट्टी को पलट करके उसमें 1 मुट्ठी गेहूं और डाल दें। ऐसे ही दूसरी क्यारी के काटे उसमें डाल दिए, तीसरी का काटे, ये आपकी चैन चल पड़ेगी, और आप एक काटते जाएंगे, उगाते जाएंगे, काटते जाएंगे, उगाते जाएंगे, काटते जाएंगे। बहुत जबरदस्त चीज है, एक बार यूज करके देखिए, आपके शरीर में एक भी बीमारी को नहीं छोड़ेगी। एचबी छोड़ो, एचबी तो पहले ही दिन से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। 10 दिन में आपका, मुझे नहीं पता आज एचबी कितना है, 10 दिन में आपका एचबी 12 ग्राम से ज्यादा हो जाएगा, ये मेरा दावा है। 10 दिन में 12 ग्राम से ज्यादा आपका एचबी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये व्हीट ग्रास जूस का फार्मूला अपने घर में अपनाएं, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको जरूर दें। बहुत जबरदस्त इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ाता है। तो इसीलिए अगर आप स्वस्थ हैं तो भी आप व्हीट ग्रास जूस का सेवन कर सकते हैं। बाकी आप सब फोन देखते हैं, यूट्यूब पे भी आप देखेंगे तो व्हीट ग्रास के बारे में बहुत कुछ मिलेगा आपको, नेट पर डाल करके देखिए। और किसी दिन हम भी इसके विषय में पूरी चर्चा करेंगे, रूट से और फ्रूट तक की पूरी चर्चा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो प्रिय बंधुओं, कोशिश करना, ये 3 फार्मूले आपको बताए, इनमें से जो आपको सही लगे, या तीनों के तीनों भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको सुविधापूर्वक हो। व्हीट ग्रास जूस वाला सबसे गजब का फार्मूला है, अन्यथा आप किशमिश वाला और या गुड़ और चने वाला भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इससे आपका एचबी जो है वो बढ़ जाएगा, हेमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। और दूसरा, चौथा फार्मूला और बता दूं आपको एचबी को बढ़ाने का, वो भी सबसे गजब का फार्मूला, हमेशा हंसते रहा करें, हमेशा मुस्कुराते रहा करें, आपका एचबी वैसे ही बढ़ जाएगा। एचबी घटता है स्ट्रेस लेने से, टेंशन लेने से। टेंशन नहीं लेनी। अब टेंशन की कोई बात आए ना, कोई कहे कि भाई टेंशन ले रहे, बता देना उसको, टेंशन हमारे यहाँ नहीं मिलती, वो तो कहीं और मिलती है, वो तो बाजार में मिलती है, शहर में मिलती है, हमारे यहाँ नहीं मिलती टेंशन, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, हमेशा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, एचबी अपने आप बढ़ जाएगा आपका। तो इन्हीं शब्दों के साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, हमेशा आनंद में रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। आप सबका बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।